हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। आहार नली का कौन सा अंग है जो कि लाल रक्त कोशिकाओं के कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर से आप लोग को आंसर अटेम्प्ट करना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फर्स्ट है इसका सही उत्तर कौन सा होगा। और जो भी स्टूडेंट हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, यूपी टीजीटी के बैच से भी जुड़ सकते हैं, यूपी एलटी ग्रेड के बैच से भी जुड़ना चाहते हैं, जिसके लिए आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, या फिर दोनों बैचेस से भी आप लोग ऑफर के तहत वर्तमान में ज्वाइन हो सकते हैं। लगातार आप लोग के लिए क्वेश्चन पेपर्स वहां पे तैयार किया जाना, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग की तैयारी चल रही है। और एलटी ग्रेड में आप लोग के लिए प्री की प्रिपरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में कराई जा रही है, जिससे आप लोग का प्री एग्जाम क्वालिफाई और मेंस के लिए आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से थ्योरेटिकल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए की पॉइंट साबित हो सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी तैयारी करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग की प्रिपरेशन चल रही है ग्रुप के अंदर। और जितने भी स्टूडेंट वर्तमान में इसके पहले के प्रैक्टिस सेट्स हमारे नहीं देखे, अभी 4 प्रैक्टिस सेट लगातार प्रोवाइड किए गए और पिछले एक सप्ताह से यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी ज़्यादा सही नहीं होने के कारण आपकी लाइव क्लास थोड़ी सी रुकी हुई है। बाकी जैसे ही यहाँ पे सब सही होता लाइव क्लास भी आपकी शुरू होगी। और आज आप लोग का रिकॉर्डेड वीडियो जीएस का भी प्रोवाइड किया जाएगा एलटी ग्रेड से रिलेटेड। तो सभी लोग इन क्वेश्चंस को देखिएगा, आंसर रिपीट देखिएगा, कितने आप लोग के यहाँ पे सही हो रहे हो, कितने लोगों का यहाँ पर रिवीजन चल रहा है। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर जो होगा यकृत, छोटी आंत, प्लीहा या फिर अग्न्याशय हो जाएगा। सही आंसर आप लोग का है ए ऑप्शन, यकृत से रिलेट करते हैं, ए उत्तर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रमुख लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? तो मानव शरीर में जो प्रमुख लार ग्रंथियां होती हैं वह 2 होती हैं, 4 होती हैं, 6 होती हैं, या फिर डी ऑप्शन है 8 होती हैं। एग्जैक्टली राइट आंसर आप लोग को बताना कि कौन सा उत्तर इसमें से सही हो जाएगा। राइट आंसर से रिलेट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर चैनल पे। सी ऑप्शन से रिलेट करेंगे, सी उत्तर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ट्रिप्सिन निम्न में से किसके पाचन में सहायक है? तो ट्रिप्सिन जो है निम्नलिखित में से बताइएगा किसके पाचन में सहायक है? विटामिन के पाचन में सहायक है, वसा के पाचन में सहायक है, प्रोटीन के पाचन में सहायक है, या फिर डी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर इसमें से कौन सा है? किस उत्तर से रिलेट करेंगे? सी ऑप्शन प्रोटीन से रिलेट करते हैं, सी उत्तर है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। जो लार ग्रंथि है एड्रिनल, पेप्सिन, रेनिन या फिर टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे जो दिया हुआ ये एग्जाम में पूछा जाता है। टाइलिन से रिलेट करेंगे, लार ग्रंथि हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का जो पाचन है निम्नलिखित में से बताइएगा किस प्रकार की अभिक्रिया से रिलेटेड है? उपचयन, संयोजन, अपचयन या फिर विस्थापन। 5th क्वेश्चन। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? उपचयन, यानी कि ए ऑप्शन आप लोग का आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट, स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? जो स्थायी दांत होते हैं वो निम्नलिखित में से कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं,
12 या फिर 9 प्रकार के स्थायी दांतों की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर किस ऑप्शन से रिलेट करेंगे। इसके पहले के वीडियोस आप लोग टारगेट क्लासेज विद हरीश सर चैनल सर्च कर लीजिएगा गूगल पर या फिर यूट्यूब पर या फिर फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शारीरिक तंत्र है जो शारीरिक व्यायाम में सम्मिलित नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन सा है निम्नलिखित में से शारीरिक तंत्र जो कि शारीरिक व्यायाम में सम्मिलित नहीं होता है। एग्जैक्टली आंसर आपका इसमें से जो हो जाएगा वह निम्न में से कौन सा है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राइट आंसर से रिलेट कीजिएगा। पाचन तंत्र, हृदय परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, मांसपेशीय तंत्र। 7th क्वेश्चन एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा पी ऑप्शन से रिलेट करेंगे क्या। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाचन तंत्र नहीं की बात की गई है, ए ऑप्शन से रिलेट करेंगे, ए उत्तर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानव शरीर का सबसे विशाल व वजनी आंतरिक अंग कौन सा है। तो इसमें सबसे विशाल व वजनी आंतरिक अंग जो होगा ये हृदय, मस्तिष्क, यकृत या फिर वृक्क होगा। 8th क्वेश्चन राइट आंसर। टीजीटी के लिए जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके 100 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स रहेंगे। इसके साथ साथ में 40 से 50 यानी कि 40 प्लस आप लोग के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट रहेंगे, 70 प्लस आप लोग के मॉक टेस्ट रहेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF अवेलेबल रहेंगी। उसके साथ साथ में आपके करंट अफेयर्स से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी आपके ऑनलाइन में प्रोवाइड किए जाएंगे। जो कि ऑनलाइन आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाता है उन्हीं के बीच में आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड आप लोग का जो दिसंबर माह में एग्जाम लगा हुआ है, अब आप लोग के पास में जो तैयारी के लिए समय बचा हुआ है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इसमें आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिएगा। और जो भी OMR सीट पे आप लोग को प्रैक्टिस सेट अभी मिलेंगे जो कि प्रैक्टिस सेट PDF फॉर्मेट में होंगे, उसके लिए OMR सीट आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पे उनको सॉल्व कीजिएगा, उसका फ़ायदा आपको एग्जाम में मिल सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, आपका आंसर क्या होगा। और LT ग्रेड का हमारा अलग बैच चल रहा है, जो भी स्टूडेंट LT ग्रेड के लिए जुड़ना चाहते हैं वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। प्रैक्टिस सेट वहाँ पे अभी आप लोग के लिए रिपीटेड चल रहे हैं। उसके साथ साथ में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF वहाँ पर आपकी रहेंगी और आपके लिए जो क्वेश्चन रहेंगे ना वो भी आपके टॉपिक्स के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चंस भी आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। GS के लिए अगर बात करेंगे तो GS में इस समय स्टैटिक GK आप लोग को प्रोवाइड की जा रही है। उसके साथ में ज्योग्राफी आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन आज भी दिया गया है। वर्ल्ड का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन दिए गए हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चंस आप लोग को इस वीक में प्रोवाइड किए जाएंगे। और आप लोग की जो तैयारी है पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस आप लोग को दिए गए उनको आप लोग रिपीट अवश्य कीजिएगा, वहाँ से आप लोग का क्वेश्चन बन सकता है। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिएगा 8th का आंसर सी ऑप्शन यकृत से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। वसा का पाचन किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है। जो वसा का पाचन है ये निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम के द्वारा किया जाता है। रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज, टाइलिन। इसका जो पाचन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है ये बताइएगा। लाइपेज से रिलेट करते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और रेनिन नामक एंजाइम कहाँ पर भोजन में विलय होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और रेनिन नामक एंजाइम जो होंगे ये लार से होंगे, रिलेट करेंगे आमाशय, बड़ी आंत या फिर यकृत से। क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। HCl और रेनिन नामक एंजाइम कहाँ पर भोजन में विलय होते हैं। तो ये विलय होते हैं आमाशय से। आप सभी का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन एग्जैक्टली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आमाशय के बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है। तो आमाशय का जो बाहरी आवरण है इसको पेरीमाइसियम कहते हैं।
पेरिकार्डियम कहते हैं, आइसोफेगस कहते हैं, या फिर आपका डी ऑप्शन है पेरिटोनियम से रिलेट करेंगे। एग्जैक्टली राइट आंसर आप लोग बताइएगा, इसमें से सही उत्तर जो है वो कौन सा है, किस ऑप्शन से रिलेटेड है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आमाशय के बाहरी आवरण को कहते हैं क्या? पेरिटोनियम, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा पाचन का अंग नहीं है? तो निम्नलिखित में से पाचन का अंग यहाँ पे आमाशय, ग्रसनी, छोटी आंत या फिर एल्वियोली, कौन सा नहीं है बताइएगा। ये हो जाएगा एल्वियोली, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीभ के ऊपर के पृष्ठ भाग के खुरदरा होने का कारण होता है। तो इसका जो कारण होता है ये कौन सा होता है? पेपिला, इनेमल, एल्कोलाइड या फिर आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 13 का एग्जैक्ट आंसर, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राइट आंसर से रिलेट कीजिएगा। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए ऑप्शन से रिलेट करेंगे, ए उत्तर आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। दांत के किस हिस्से को पल्प कहते हैं? तो कौन सा हिस्सा है जिसे पल्प कहा जाता है? ऊपरी हिस्से को कहते हैं, निचले हिस्से को कहते हैं, मध्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? दांत का कौन सा हिस्सा है जिसको पल्प कहते हैं? तो ये सी ऑप्शन से रिलेट करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। स्थायी दांत में मोलर की संख्या कितनी होती है? जो स्थायी दांत हैं इसमें जो मोलर्स की संख्या होती वो कितनी होती? सभी का आंसर स्क्रीन पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। स्थायी दांतों में प्रीमोलर्स की संख्या कितनी होती है? तो प्रीमोलर्स की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट है, कैनाइन किससे संबंधित है? तो कैनाइन जो होगा ये लार, रक्त, दांत या फिर अस्थि से संबंधित है। 17th क्वेश्चन आपका आंसर, ये किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है ये बताइएगा। 17 क्वेश्चन ये दांत से रिलेट करेंगे, सी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो लार ग्रंथियों में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, या फिर मैंडिबल ग्रंथि होती है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर यहाँ पे जो होगा वो किस ऑप्शन से रिलेट करेंगे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, राइट आंसर से उत्तर रिलेट कीजिएगा। एग्जैक्टली राइट आंसर पैरोटिड ग्रंथि से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपकी स्क्रीन पे सेंटीमीटर में जो आपकी यूनिट दी इसके अकॉर्डिंग आंसर बताइएगा। ग्रास नली की लंबाई नियर अबाउट में 15 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। समय वेस्ट ना कीजिएगा, पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम से फ़ायदा तभी मिलेगा जो कंटिन्यूटी के साथ में तैयारी करता रहेगा, कंपटीशन से जुड़ा रहेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। एग्जैक्टली आंसर है 25 का राइट आंसर से रिलेट करते हैं सभी स्टूडेंट यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट है, ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है? जो ग्रसनी की लंबाई है वह निम्नलिखित में से बताइएगा कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है, 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। 22 क्वेश्चन एग्जैक्ट आंसर, सही आंसर से रिलेट करेंगे, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आहार नली का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है? तो आहार नली का जो है सबसे चौड़ा भाग ग्रास नली होगा, ग्रसनी होगा, यकृत होगा या फिर आमाशय होगा। 21st एग्जैक्टली राइट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आमाशय इससे रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। पित्त रस और क्लोम रस कहाँ पाए जाते हैं ये बताइएगा। पित्त रस और क्लोम रस जो है आमाशय में पाए जाते हैं, छोटी आंत में पाए जाते हैं, बड़ी आंत में पाए जाते हैं, या फिर डी ऑप्शन है पक्वाशय में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका आंसर जो होगा ये कौन से उत्तर से रिलेट करेंगे? पक्वाशय से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। लाइपेज क्रिया करता है, जो लाइपेज है वह क्रिया करता है, किस पर क्रिया करता है? प्रोटीन, शर्करा, खनिज लवण या फिर वसा पर।
लाइपेज बताइएगा ये किस पर क्रिया करता है? तो ये क्रिया करता है वसा पर, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट है पायरिया रोग होता है, जो पायरिया रोग है निम्नलिखित में से किस में होता है? हड्डी में होता है, आँखों में होता है, दांतों में होता है या फिर बालों में होता है? बताइएगा जो पायरिया रोग होगा ये किससे रिलेट करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? इजी क्वेश्चन है, आप लोग की स्क्रीन पर दांतों से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इम्यूनोग्लोबिन इनमें से किस नाम से जाने जाती है? प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, लिपिड्स, एंटीजन या फिर एंटीबॉडीज? 25th क्वेश्चन है, आंसर आपकी स्क्रीन पे किस ऑप्शन से रिलेट करेंगे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डी ऑप्शन एंटीबॉडीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है, तो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी एंजाइम जो है अमाइलेज है, फॉस्फेटेज है, फास्फोराइलेज है या फिर काइनेसिस? 26 एग्जैक्टली राइट आंसर। कौन से उत्तर से रिलेट करते हैं? मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम जो होगा ये हो जाएगा अमाइलेज, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ए उत्तर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन का संग्रह किस शरीर के किस भाग में होता है? तो ग्लाइकोजन जो है इसका संग्रह शरीर के कौन से भाग में होता है? आमाशय, छोटी आंत, यकृत या फिर पित्ताशय में होता है? 27th, तो ये किस भाग में होता है? यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्टार्च क्या है? जो स्टार्च होगा ये निम्नलिखित में से किससे रिलेट करेंगे? पॉलीसैकेराइड से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में पेप्सिन की क्रिया कहाँ पर होती है? जो शरीर में पेप्सिन की क्रिया होती है ये मोनोसैकेराइड्स पर होती है, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स या फिर डी ऑप्शन है मोम। 29th का आंसर आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा कौन से ऑप्शन से रिलेट करेंगे। और आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं इसके पहले की वीडियोस आप लोगों ने अगर नहीं देखे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड या फिर जो LT ग्रेड की तैयारी करें GS से रिलेटेड, तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा टारगेट क्लासेज विद हरीश सर। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी लोग अपना रिविज़न भी कर सकते हैं। मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ लाइपेज वसा को ग्लिसरीन के रूप में कहां पर परिवर्तित करता है? तो ये कहां पर परिवर्तित करता है? आमाशय में परिवर्तित करता है, छोटी आंत में परिवर्तित करता है, बड़ी आंत में परिवर्तित करता है या फिर आपकी स्क्रीन पे डी ऑप्शन है पक्वाशय में परिवर्तित करता है? एग्जैक्टली 30 क्वेश्चन है, राइट आंसर कौन सा है? हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर अटेम्प्ट करेंगे, डी ऑप्शन से रिलेट करते हैं, डी उत्तर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तन कहाँ किया जाता है? तो इसको कहाँ पर परिवर्तन किया जाता है ये बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? छोटी आंत हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। आमाशय में कौन सा पाचक रस बनता है? तो आमाशय में जो है निम्नलिखित में से कौन सा पाचक रस बनता है? टाइलिन, क्रोम रस, इंट्रोकाइनेस, पेप्सिन। 32 क्वेश्चन, एग्जैक्टली आंसर किस ऑप्शन से रिलेट करते हैं? हाँ, सभी लोग आंसर देखिएगा। सही उत्तर 32 नंबर क्लोम रस से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदान्त्र के भीतर की दीवार का स्तर ये किसका बना होता है? एपिथेलियम ऊतक का बना होता है, पेशी ऊतक का बना होता है, संयोजी ऊतक या फिर यहाँ पे डी ऑप्शन है, इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है, राइट आंसर से रिलेट नहीं करेंगे। बताइए। एपिथेलियम ऊतक यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मनुष्य के शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो है अनिवार्य अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? 10, 15, 20 या फिर 24? 34th ए ऑप्शन होगा यहाँ पे, ए उत्तर से
रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानव में निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? क्लोमरस, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, गैस्ट्रिन। तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? गैस्ट्रिन इसमें से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यकृत का कार्य किसकी उत्पत्ति करना? तो यकृत का जो कार्य है किसकी उत्पत्ति करने से रिलेट करेंगे? ये यूरिया की उत्पत्ति से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से रक्त बैंक की तरह कौन कार्य करता है? तो रक्त बैंक की तरह से निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? तो ये प्लीहा कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, छोटी आंत लगभग कितने मीटर लंबी होती है? तो छोटी आंत है तो लगभग कितने मीटर लंबी होती है? तो 6 मीटर लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भोजन का अधिकतम पाचन होता है, तो भोजन का जो अधिकतम पाचन होता है वो कहाँ पे होगा? मुख, आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत। 39वां क्वेश्चन, भोजन का अधिकतम पाचन कहाँ पे होगा? छोटी आंत से रिलेट करेंगे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। छोटी आंत में पचे हुए खाद्य पदार्थ जो होते हैं किससे अवशोषित होते हैं? तो ये किससे अवशोषित होते हैं? ड्यूडिनम से अवशोषित होते हैं, इलियम, विलस या फिर यकृत से। 40 क्वेश्चन में आपका आंसर सी उत्तर से रिलेट करेंगे। सी ऑप्शन एग्जैक्टली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयापचय अनुकूलन है, जो चयापचय अनुकूलन है ये बढ़े हुए कार्यभार के साथ चयापचय दर का समायोजन। सी बी ऑप्शन है, चयापचयी आवेश, चयापचय दर का निलंबन या फिर चयापचयी दर का अनुकूलन। देखिएगा टीजीटी एलटी ग्रेड दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है आपके चैनल पे। राइट आंसर बताइएगा इसका। हाँ, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे आंसर अटेम्प्ट किए हुए। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट पाचन के पश्चात किसमें परिवर्तित होता है? तो ये किसमें परिवर्तित होता है? ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, फ्रक्टोज में परिवर्तित होता है, स्टार्च या फिर माल्टोज में। 42 यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन ग्लूकोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। वसा का परिवर्तन होता है, जो वसा का परिवर्तन होता है ये किस में होता है? तो ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन निम्न में से किस में परिवर्तित होता है? तो प्रोटीन जो है निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित होता है? कार्बोनिक एसिड में परिवर्तित होता है, ग्लूकोज एसिड, एमिनो एसिड या फिर एसिटिक एसिड। 44 का आंसर सही आंसर आप लोग बताइएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एमिनो एसिड यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, प्लाज्मा में चयापचय के कौन से अवशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं? तो इसमें कौन से अवशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन या फिर यहाँ पे डी ऑप्शन है सभी। इन सभी से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूडिनम की लंबाई कितनी होती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना, यूनिट यहाँ पे जो दी हुई उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका क्या होगा। यहाँ पे आंसर आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। छोटी आंत का भाग कौन सा? तो ये कौन से भाग से रिलेट करते हैं? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है, तो छोटी आंत का जो सबसे बड़ा भाग होता है वह निम्नलिखित में से कौन सा होता है? जेजुनम, इलियम, ड्यूडिनम या फिर उपरोक्त सभी। 48वां क्वेश्चन इलियम से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेजुनम की लंबाई होती, जो जेजुनम की लंबाई होती है वह कितनी होती है? 1 मीटर होती है, 1.5 मीटर होती है, 2.5 मीटर होती है या फिर डी ऑप्शन है 4 मीटर होती है। तो जेजुनम की लंबाई की अगर बात करेंगे तो 2.5 मीटर यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। इलियम की लंबाई कितनी होती है? तो इलियम की लंबाई बताइएगा ये कितनी होती है? 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3.5 मीटर या फिर डी ऑप्शन है 5 मीटर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट हमारे यूपी टीजीटी के बैच से जुड़ना चाहते हैं आप सभी लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। पुराने स्टूडेंट, नए स्टूडेंट सभी 500 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं और
आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी जारी रख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, क्विज, रिवीजन टेस्ट या फिर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की पीडीएफ, जो भी चीज़ें आंसर सहित प्रोवाइड की जाती है वो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, जो चीज़ें मिले ग्रुप के अंदर उनको तैयार अवश्य करते रहिएगा। और LT ग्रेड के लिए जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, दोनों पेपर्स के लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं, जो कि पेपर 1, पेपर 2 मतलब GS और फिजिकल एजुकेशन दोनों के लिए जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं, LT ग्रेड के लिए भी आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिएगा, सिलेक्शन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से आपको तैयारी के लिए क्वेश्चन बेहतरीन से बेहतरीन प्रोवाइड किए जाएंगे। और आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितनी मेहनत करेंगे ना उसका फ़ायदा आपको इन दोनों में से किसी भी भर्ती में मिल सकता है। इसके साथ साथ में आने वाली जो अगली भर्ती है, एक EMRS की भर्ती का भी पता चल रहा है कि 2026 तक आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके साथ साथ में TGT का जो अध्याचन है ना, इस TGT के एग्ज़ाम के बाद में वो भी भर्ती आपको मिल सकती है। इसलिए कंटिन्यूटी के साथ में मेहनत कीजिएगा, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो इसकी जो लंबाई होती है वह लगभग कितनी होती है? 5 मीटर होती है, 6 मीटर होती है, 7.5 मीटर, या फिर डी ऑप्शन है यहाँ पे 9 मीटर होती है। 51 क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। राइट आंसर बताइएगा कौन से ऑप्शन से रिलेट करेंगे, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पाचन नली जो होगी कौन सी पेशियों की बनी होती? तो पाचन नली बताइएगा ये कौन सी पेशियों की बनी होती? ऐच्छिक हृदय पेशी, अनैच्छिक पेशी, या फिर डी ऑप्शन है रेखित पेशी से आंसर रिलेट करेंगे। एग्जैक्ट आंसर आपकी स्क्रीन पे कौन से उत्तर से रिलेट करते हैं, तुरंत आंसर आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। हाँ, सभी स्टूडेंट यहाँ पे आंसर अटेम्प्ट किए, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र का प्रारंभिक भाग कौन सा होता है? तो पाचन तंत्र जो है इसका प्रारंभिक भाग जो होता है वह कौन सा होगा? उदर होगा, ग्रसनी होगा, ट्रैकिया या फिर मुख? 53 तो ये भाग होगा आपका डी ऑप्शन, मुख से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचक नली की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? तो ये जो पाचक नली की सबसे भीतरी परत होती है ना, इसको क्या कहते हैं? ये इसको म्यूकोसा कहते हैं। बी ऑप्शन से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है, श्लेष्मिक कला परत का कौन सा कार्य है? तो ये श्लेष्मिक कला परत जो है ये कौन सा कार्य है? स्नेहन, श्रावण, अवशोषण या फिर उपरोक्त सभी? 55 एग्जैक्ट आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचक नली की पेशीय परत भोजन का परिवहन कैसे करती है? तो ये कैसे करती है ये बताओ। फिसलन, शिथिलन, पाचन, क्रमानुकुंचन। 56 क्वेश्चन क्रमानुकुंचन से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पाचन नली की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? इसकी जो सबसे बाहरी परत होती है वह कौन सी होती है? बाह्य सीरमी परत होती है, पेरिटोनियम परत होती है, म्यूकोसा या फिर सीरोसा? 57 एग्जैक्ट आंसर बाह्य सीरमी परत, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बाह्य सीरमी परत में कौन सी रचनाएं पाई जाती हैं? तो इसमें कौन सी रचनाएं पाई जाती हैं? तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, लसिका वाहिकाएं पाई जाती हैं, रक्त वाहिकाएं या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी? बाह्य सीरमी परत में कौन सी होंगी रचनाएं? तो ये डी ऑप्शन उपरोक्त सभी से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पाचन तंत्र के किस अंग में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं? तो स्वाद कलिकाएं जो पाई जाती हैं पाचन तंत्र के किस अंग में पाई जाती हैं? ग्रसनी, लार ग्रंथि, जीभ या फिर तालु? तो ये किस में पाई जाती है? जीभ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। व्यक्ति में स्थायी दांत कौन से होते हैं? तो व्यक्ति में स्थायी दांत बताइएगा निम्नलिखित में से कौन से होंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, इंसीजर दांतों की कुल संख्या। एग्जैक्ट आंसर इंसीजर दांतों की संख्या, आपका आंसर रिपीटेड है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दांतों का भाग कौन सा होता है? हाँ, 61 क्वेश्चन में आपका आंसर
किस उत्तर से रिलेट करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ 10, 6, 8 या फिर 4 हो जाएगा आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 62 दांतों का कौन सा भाग होता है, शिखर, ग्रीवा, मूल या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सा भाग होगा, उपरोक्त सभी से रिलेट करते हैं, शिखर, ग्रीवा, मूल इन सभी से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार ग्रंथियों में जो है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है, स्लाइवरी एमाइलेज पाया जाता है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 63 सी ऑप्शन इन दोनों से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्न में से कौन सी लार ग्रंथि है, तो निम्नलिखित में से बताइएगा कौन सी लार ग्रंथि, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल या फिर उपरोक्त सभी। 64 डी ऑप्शन उपरोक्त सभी से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। टाइलिन का श्रावण कौन सी ग्रंथि करती है। तो टाइलिन का जो श्रावण करती है वो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि करती है, पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पैरोटिड या फिर अग्नाशय ग्रंथि। 65 क्वेश्चन सी ऑप्शन होगा, पैरोटिड से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पर त्वरित क्रिया करके माल्टोज में परिवर्तित करता है। तो माल्टोज में परिवर्तित करता है ये बताइएगा, पेनक्रिएटिक अमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, पेप्सिन या फिर ट्रिप्सिन। तो ये कौन सा होगा, ये स्लाइवरी एमाइलेज से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का मुख्य कार्य होता है। तो भोजन का जो मुख्य कार्य होता है ये क्या होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 67 क्वेश्चन राइट आंसर से रिलेट कीजिएगा, सही उत्तर क्या होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, भोजन का मुख्य कार्य बताइएगा क्या होता है। तो ये हो जाएगा इन सभी से रिलेट करेंगे, नई कोशिकाओं का निर्माण करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना एवं डी ऑप्शन सी ऑप्शन है टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रास नली की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, श्लेष्मिक कला कहते हैं, एडवेंटिशिया कहते हैं, और श्लेष्मिक परत या फिर पेशीय परत कहते हैं। 68 क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदर क्षेत्र में कौन सी सिरमी पाई जाती है। तो उदर क्षेत्र में बताइएगा पेरिटोरियम पाई जाती है, प्लूरा पाया जाता, पेरिकॉर्डियम या फिर ड्यूडिनम। क्वेश्चन नंबर 69 ए ऑप्शन होगा, पेरिटोरियम से रिलेट करते हैं। ए उत्तर आप लोग का राइट आंसर। देखिएगा क्वेश्चंस का लेवल आपको खुद लगेगा कि क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं या फिर ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है आइसोफेगस का अन्य नाम बताइएगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि तैयारी बीच में ब्रेक किए थे, उनका स्कोर जो है 1 से 10 क्वेश्चन के बीच में फ़र्क पड़ा है। तो आप सभी लोग फिर से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। देखिएगा आप लोग इतने दिनों से तैयारी किया कर रहे थे, इतने दिनों से जुड़े हुए, तो कुछ दिनों की बात है आप लोग जुड़ जाते हैं। अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिनका स्कोर 110 प्लस चल रहा था, इस समय 190 से लगा के 105 के बीच में रह रहे हैं। तो आप सभी लोग मेहनत कीजिएगा जिससे आपका स्कोर फिर से बेटर हो सके और आप लोग उसी रेस में आ सकें जिस तरीके से आप लोग चाहते हैं कि आपका स्कोर होना चाहिए। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आमाशय की गतिशीलता तथा जठर रसों के स्राव को कौन उद्दीप्त करता है। तो कौन उद्दीप्त करता है, म्यूसिन, रेनिन, लाइपेज, गैस्ट्रिन हार्मोन। 71 गैस्ट्रिन हार्मोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एक सामान्य वयस्क में प्रतिदिन कितना जठर रस का श्रावण होता है। तो एक सामान्य वयस्क में प्रतिदिन जठर रस का जो श्रावण होता है ना, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर या फिर 2.5 लीटर। तो इसका जो श्रावण होता है कितना होता है, 1.5 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से जठर रस किस पदार्थ का बना होता है। तो निम्नलिखित में से बताइएगा जो जठर रस है ये कौन से पदार्थ का बना होता है। जल का बना होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बना होता है, एंजाइम या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 73rd क्वेश्चन
इन सभी से रिलेट करेंगे। डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इनमें से कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से प्रोटीन को विखंडित करने वाले एंजाइम जो होंगे पेप्सिन में परिवर्तित हो जाते हैं? तो ये कौन सा होगा? काइमोट्रिप्सिन, फैसिनोजन, लाइपेज या फिर पेप्सिनोजन? डी ऑप्शन पेप्सिनोजन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से प्रोटीन को किसमें विखंडित करता है? तो ये किसमें विखंडित करता है? तो ये उपरोक्त सभी से रिलेट करेंगे। पेप्टोन्स, पेप्टियोज, एमिनो अम्ल सभी से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध के प्रोटीन कैसिनोजन को कैसीन में परिवर्तित करता है? तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे रेनिन से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शर्करा को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है? तो निम्नलिखित में से शर्करा को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदलने का कार्य जो होता है ये कौन करता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूडेनम में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? जो ड्यूडेनम है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं ये बताइएगा। पाइलोरिक ग्रंथियां पाई जाती हैं, फंडिक ग्रंथि पाई जाती है, ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं या फिर सबलिंगुअल ग्रंथि पाई जाती है? 78th का क्या सी ऑप्शन यहाँ पे होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। TGT के लिए जितने भी स्टूडेंट कांटेक्ट करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं 9621819209 पर। नए पुराने सभी स्टूडेंट यहाँ पे जोड़ सकते हैं। प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पे बहुत बेहतरीन आपके लिए अवेलेबल हैं। LT ग्रेड का बैच भी हमारा अलग चल रहा है। जो भी स्टूडेंट LT ग्रेड के लिए ज्वाइन होना चाहते हैं LT ग्रेड के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। 78 क्वेश्चन है, राइट आंसर ब्रूनर्स ग्रंथियों से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत का मुख्य कार्य होता है? जो छोटी आंत है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? बोलस का पाचन, भोजन से जल का अवशोषण, काइम का पाचन व अवशोषण, भोजन के बड़े अणुओं को तोड़ना। 79 सी ऑप्शन काइम का पाचन व अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में कौन सा हार्मोन जो है क्रमानुकुंचन संकुचन को नियंत्रित करता है? तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन मोटिलिन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। छोटी आंत में बहिस्रावी ग्रंथियां प्रतिदिन कितना आंतरीय रस स्रावित करती हैं? तो कितना आंतरीय रस स्रावित करती हैं? 2.5 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर। तो 1.5 लीटर से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत के भीतर पाचन किनके द्वारा किया जाता है? तो छोटी आंत के भीतर जो पाचन होगा ये किसके द्वारा किया? देखिए पाचन छोटी आंत के अंदर होता है ये सबको पता है, लेकिन किसके द्वारा किया जाता है ये बताइएगा। पित्त, अग्न्याशयिक एंजाइम, आंतरीय रस या फिर उपरोक्त सभी? 82 क्वेश्चंस का एग्जैक्टली आंसर, राइट आंसर कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, डी ऑप्शन से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। साधारण चीनी को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में कौन परिवर्तित करता है? सो साधारण चीनी को परिवर्तित करने का कौन करेगा? यहाँ पे आंसर आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दुग्ध शर्करा को लैक्टोज द्वारा किसमें परिवर्तित किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोग बताइएगा कौन सा उत्तर राइट हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, राइट आंसर से रिलेट कीजिएगा। यूपी TGT 2021 में जिस तरीके से आप लोग का सिलेक्शन हुआ, जिस तरीके से बहुत से स्टूडेंट्स आपके जानने वाले सेलेक्ट हुए, उसी तरीके से आप लोग मेहनत कीजिएगा। आप सभी को जो 2022 में आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था ना, उसमें भी सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो मेहनत ही सफलता का एकमात्र रास्ता है, कोई शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है। बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो सब आपके सामने रहती हैं कि किस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, किस तरीके से आपका कितना स्कोर रह रहा है, वो आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। यहाँ पे जो आंसर है इसका ग्लूकोज व लैक्टोज से रिलेट करेंगे। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
छोटी आंत में माल्टोज एंजाइम को किसमें परिवर्तित करता है? तो ये किसमें परिवर्तित करता है ये बताइएगा। ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, बी ऑप्शन इसका आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इरेप्सिन एंजाइम पॉलीपेप्टाइड्स को किसमें परिवर्तित करता है? तो इसको परिवर्तित करता है अमीनो अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत में अवशोषण की क्रिया कौन करता है? तो छोटी आंत में अवशोषण की क्रिया जो होगी मिसेंट्री, चषक कोशिकाएं, एकाकी ग्रंथियां या फिर अंकुर। 87 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बड़ी आंत की लंबाई जो होगी यहाँ पे यूनिट देखिएगा मीटर में दी हुई, लगभग बताइएगा कितनी होगी। आंसर आप सभी को कमेंट के माध्यम से बताना है कि 88 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। संपूर्ण बड़ी आंत को क्या कहा जाता है? संपूर्ण बड़ी आंत को जो कहते हैं सीकम, जेजुनम, कोलन या फिर डी ऑप्शन रेक्टम। 89th क्वेश्चन राइट आंसर कौन सा है? हाँ, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, कोलन से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी आंत द्वारा किसका अवशोषण किया जाता है? तो बड़ी आंत के द्वारा जो है ये किसका अवशोषण होता है? जल, लवण, विटामिन या फिर उपरोक्त सभी का। बड़ी आंत द्वारा किसका अवशोषण होता है? ये उपरोक्त सभी से रिलेट करेंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से बड़ी आंत का भाग है, तो बड़ी आंत का भाग जो होगा ये क्या होगा? सीकम, कोलन, रेक्टम या फिर उपरोक्त सभी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी आंत में कौन से विटामिन का संश्लेषण होता है? बड़ी आंत में निम्नलिखित में से कौन से विटामिन का संश्लेषण होता है? विटामिन के का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेयाशय की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो आग्नेयाशय की जो लंबाई होती है लगभग कितनी होती है? 5 से 10 सेंटीमीटर होती है, 12 से 15 सेंटीमीटर होती है, 18 से 20 सेंटीमीटर होती है या फिर 20 से 24 सेंटीमीटर। 93 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन 12 से 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि का कार्य पाचक तथा अंतःस्रावी दोनों है? तो पाचक तथा अंतःस्रावी जो दोनों है ना, ये कौन से? यकृत, थायराइड, आग्नेयाशय, ऑक्सेंटिक कोशिका। 94th सी ऑप्शन आग्नेयाशय से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्न में से वसा के बड़े कणों को ग्लिसरॉल व मुक्त वसीय अम्लों में कौन परिवर्तित करता है? तो ये कौन परिवर्तित करता है? डी ऑप्शन आग्नेयाशय लाइपेज परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, पाचन में पॉलीसैकेराइड्स को माल्टोज में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है ये बताइएगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लाइपेज के द्वारा होगा, पेप्टाइडेज के द्वारा, एमाइलेज या फिर ट्रिप्सिन। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर सी ऑप्शन एमाइलेज से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से ट्रिप्सिनोजन पेप्टोन्स तथा प्रोटीन्स को किसमें परिवर्तित करता है? तो ये निम्न में से किसमें परिवर्तित करने का कार्य करता है? तो अमीनो अम्ल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आग्नेयाशय ग्रंथि द्वारा कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं? तो आग्नेयाशय ग्रंथि के द्वारा जो होंगे निम्नलिखित में से लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन या फिर उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। एक वयस्क में सामान्यतः यकृत का भार कितना होता है? एक वयस्क में बताइएगा सामान्यतः यकृत का जो वेट होगा ना वह कितना होगा? फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज, ये आप लोग गूगल पे सर्च कीजिए या फिर यूट्यूब पे, आपकी स्क्रीन पे वीडियोस का लिंक आ जाएगा, वहाँ से आप लोग सभी क्वेश्चंस का रिवीजन 1 by 1 कर सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि समय जो होता है ना वो कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, समय चलता रहता है। इसलिए तैयारी भी आपकी चलनी चाहिए, क्योंकि अगर अब आप तैयारी ब्रेक करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो रहे हैं। कहीं से भी तैयारी कीजिए, चाहे सेल्फ स्टडी कीजिएगा, तैयारी आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट टीजीटी से जुड़ना चाहते हैं 500 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं।
LT ग्रेड के लिए आप लोग 1000 रुपीज़ का पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। डेली प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, क्विज, रिवीजन टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF, जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। 99th क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना सभी का 1.5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पाचन में कार्बनिक यौगिकों से अमीनो एसिड्स को अलग करने का कार्य कौन करता है? इसको अलग करने का जो कार्य करता है ना वो यकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यकृत का कार्य निम्न में से है, तो यकृत का कार्य जो है निम्नलिखित में से क्या है? हिपैरिन का निर्माण है, वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण है, एंटीबॉडीज व एंटीटॉक्सिस का निर्माण, या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यकृत का कार्य निम्न में से बताइएगा। उपरोक्त सभी से रिलेट करेंगे, डी ऑप्शन इसमें आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रखने का कार्य कौन करता है? ये जो कार्य करता है ना ये कौन करता है? यकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा पित्त का निर्माण किया जाता है? ये आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए। किसके द्वारा पित्त का निर्माण किया जाता है? पित्ताशय, अग्न्याशय, छोटी आंत या फिर यकृत? डी ऑप्शन यकृत से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से पित्त में उपस्थित वर्णक है, तो निम्नलिखित में से पित्त में उपस्थित वर्णक जो है वो कौन सा है? हीमोग्लोबिन, मेलानिन, बिलिरुबिन या फिर हीमोसाइनिन? 104 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिलिरुबिन से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी आंत इलियस से बड़ी आंत में काइम के प्रवाह पर नियंत्रण कौन रखता है? तो ये नियंत्रण जो रखता है ये कौन सा होगा? इलियोसिकल वाल्व से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट निम्न में से पित्त का संचयन होता है, तो निम्नलिखित में से पित्त का जो संचयन होता है ना ये किससे रिलेटेड है? पित्त का संचय जो होगा ये पित्ताशय से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जेजुनम तथा इलियम किसके द्वारा उदर से जुड़े रहते हैं? तो ये किसके द्वारा उदर से जुड़े रहते हैं ये बताइएगा। बिलाई के द्वारा, मिजेंट्री के द्वारा, पेयर्स पैच के द्वारा या फिर ब्रूनर्स ग्रंथि के द्वारा? 107 का आपका आंसर क्या होगा? 107 नंबर क्वेश्चन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट है छोटी आंत में वसाओं के अवशोषण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? इसमें से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? लसिका वाहिकाएं जो होती हैं उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि छोटी आंत में सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायता करती है? सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने में जो सहायता करती है ना वह कौन सी होगी? लैक्टियल, मीसनर्स, जालिका, लिम्फाइड ग्रंथ या फिर चषक कोशिका? 109th क्वेश्चन, लिम्फाइड ग्रंथि से रिलेट करेंगे, सी ऑप्शन एग्जैक्टली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलिसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन का श्रावण कौन करता है? तो ये कौन करता है इसका श्रावण? ड्यूडिनम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, तो निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार जो है वो क्या है? मोनोसैकेराइड्स है, डाईसैकेराइड्स है, पॉलीसैकेराइड्स है या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी? एग्जैक्टली राइट आंसर। निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार बताइएगा कौन से ऑप्शन से रिलेट करेंगे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर आपकी स्क्रीन पे कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन होगा या फिर ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, डी ऑप्शन से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शरीर में कुल कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? तो शरीर में निम्नलिखित में से कुल कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? 22 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के उचित पोषण के लिए कितने अमीनो एसिड्स अनिवार्य होते हैं जो भोजन से प्राप्त होते हैं? भोजन से जो प्राप्त होते हैं वो हो जाएंगे यहाँ पे 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। निम्न में से उत्तम प्रोटीन किसे कहा जाता है? किसे उत्तम प्रोटीन कहते हैं? जिलेटिन, ग्लूटिन, एल्ब्यूमिन या फिर लेग्यूमिन?
एल्ब्यूमिन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इनमें से कौन सा अपूर्ण प्रोटीन से कहा जाता है, तो अपूर्ण प्रोटीन से जो होगा ये ग्लूटीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रोटीन का कार्य होता है, तो प्रोटीन का जो कार्य होता है ना वह कोशिका व ऊतकों के मरम्मत से रिलेट करेंगे, एंजाइम्स व हार्मोन का निर्माण से रिलेट करेंगे, हीमोग्लोबिन तथा प्लाज्मा का संतुलन, या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 116 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वसा में किसकी अनुपस्थिति होती है, तो वसा में जो किसकी अनुपस्थिति होती है ये बताइएगा, नाइट्रोजन की अनुपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के पाचन के लिए किसकी आवश्यकता रहती है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे जो आंसर है ना वह कौन सा होगा, प्रोटीन्स, ग्लिसरॉल, कार्बोहाइड्रेट या फिर अम्ल। 118 क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, सी ऑप्शन से रिलेट करेंगे। सी ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्राणिज वसाओं में क्या उपस्थित रहता है, तो क्या उपस्थित रहता है, असंतृप्त वसीय अम्ल उपस्थित रहता है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहता है, एसिटाल्डिहाइड उपस्थित रहता है, या फिर ग्लिसरॉल। 119 आपका आंसर होगा ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से वसा का क्या कार्य है, तो वसा का जो कार्य होगा वो किससे रिलेटेड है, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वयस्क व्यक्ति के शरीर भार का कितना प्रतिशत खनिज लवण होता है, कितना परसेंटेज जो होगा ये मिनरल से रिलेट करेंगे, 7 to 9%, 11 to 13%, 4 to 5%, या फिर डी ऑप्शन है 1 to 3%। 121 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 to 5% से रिलेट करते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खनिज लवण जो है ग्लाइकोजन के चयापचय में भाग लेता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम या फिर कैल्शियम। 122 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, कैल्शियम से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। फास्फोरस का कार्य बताइएगा, जो फास्फोरस का कार्य होता है वह क्या होता है, हड्डियों के निर्माण में सहायक से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। इनमें से कौन सा खनिज लवण बाह्यकोशिकीय द्रव का जो है मुख्य संगठक है, तो मुख्य संगठक बताइएगा कौन सा, सल्फर, मैग्नीशियम, सोडियम, सेलेनियम। 124 क्वेश्चन राइट आंसर, सी ऑप्शन सोडियम से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खनिज और बाह्यकोशिकीय द्रव का मुख्य आयन होता है, तो बाह्यकोशिकीय द्रव का जो मुख्य आयन होता है ना वह निम्नलिखित में से कौन सा होगा, किस ऑप्शन से रिलेट करेंगे, कौन सा उत्तर इसका राइट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फास्फेट, हाइड्रेट, कार्बोनेट या फिर क्लोराइड। 125 क्वेश्चन, सभी की स्क्रीन पे आंसर होना चाहिए, राइट आंसर से रिलेट कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पे। नए पुराने सभी स्टूडेंट यूपी टीजीटी के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, 500 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सअप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग अपनी तैयारी विद कॉन्टिन्यूटी के साथ में यहाँ पे जारी रख सकते हैं। एलटी ग्रेड के लिए भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस का कलेक्शन आप लोग को प्रोवाइड किया था। क्लोराइड इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कार्बोहाइड्रेट चयापचय के लिए उत्प्रेरक का कार्य जो है वह कौन करता है, उत्प्रेरक का कार्य बताइएगा कौन करता है। क्लास जो होती है आपकी कंटिन्यू रहती है, ग्रुप में टेस्ट भी कंटिन्यू रहते हैं और आपके लिए ये नहीं किया जाता कि अगर आपकी परीक्षाएं नहीं हैं तो क्लास यूट्यूब पे नहीं हो रही या फिर चैनल ग्रुप में आपको टेस्ट नहीं मिल रहा है। देखिएगा, क्लास है, आपका पेपर है तब भी क्लास है, पेपर नहीं है तब भी क्लास, कंटिन्यू आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है जिससे आप लोग बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें। 126 क्वेश्चन, बी ऑप्शन मैग्नीशियम एग्जैक्टली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खनिज लवण अंतःकोशिकीय द्रव का मुख्य घटक है, तो कौन सा खनिज लवण है जो कि अंतःकोशिकीय द्रव का मुख्य घटक से रिलेट करेंगे, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम का कार्य होता है, जो पोटेशियम है
इसका जो कार्य होता है ना वो तंत्रिका आवेगों का संचारण से रिलेटेड है, पेशियों के संकुचन में सहायक होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन से रिलेटेड है, या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। 128 डी ऑप्शन उपरोक्त सभी से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊतकों को ऑक्सीजन आपूर्ति का कार्य कौन करता है? तो ऊतकों को ऑक्सीजन आपूर्ति का जो कार्य करता है ना ये कौन करता है ये बताइएगा। तांबा, निकल, हाइड्रोजन, लौह, यहाँ पे लौह से रिलेट करेंगे, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है कोशिकीय ऑक्सीडेशन में किसकी भूमिका होती है? जो कोशिकीय ऑक्सीडेशन है इसमें किसकी भूमिका होती है? तो लोहे की भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यकृत कौन से संयोजी ऊतक के आवरण से आच्छादित होता है? तो ये ग्लीशंस कैप्सूल से आच्छादित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। न्यूक्लिक एसिड के चयापचय में कौन आवश्यक है? स्कारबिक एसिड, टोकोफेरान, फोलिक एसिड, रेटिनॉल। 132 न्यूक्लिक एसिड के चयापचय में तो कौन आवश्यक है? फोलिक एसिड, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ये किसकी कमी के कारण होता है? राइट आंसर बताइएगा। यूपी टीजीटी में 4 नंबर का क्वेश्चन है, जबकि आपका एलटी ग्रेड में 1 नंबर का क्वेश्चन है। एलटी ग्रेड में 1/3 माइनस मार्किंग है और 60 नंबर लाने अनिवार्य हैं जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए। बाकी अन्य कैटेगरीज के लिए 35% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। मतलब 40% और 35%, इतने मार्क्स जब आप लेके आएंगे ना तब आप क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी पास आउट होंगे उसका 15 गुना मेंस के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये नहीं होगा कि आप 60% नंबर 40% सॉरी या 35% नंबर ले आए और आप क्वालिफाई कर गए तो पास हो गए, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए नेक्स्ट स्टेज के लिए ना जितनी संख्या है उसका 15 गुना जो भी वहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा, जो पदों के अकॉर्डिंग वो 15 गुना आप लोग को क्वालिफाई किया जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मेरिट भी आप लोग की ठीक ठाक होनी चाहिए, क्योंकि माइनस मार्किंग है, सिलेक्शन होगा, कंपटीशन भी तगड़ा होगा। ऐसा नहीं कि कंपटीशन है, हर एक स्टूडेंट तैयारी कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कोई तैयारी नहीं कर रहा तो इतने स्टूडेंट हर समय पढ़ते रहते हैं जितने की नंबर ऑफ पोस्टें टीजीटी और एलटी ग्रेड में दी हुई हैं। 133 क्वेश्चन है फोलिक एसिड सभी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? तो कितना प्रतिशत जल होता है ये बताइएगा। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर सी ऑप्शन। कहीं कहीं पे आंसर आप लोग का अलग भी दिया हुआ है। 70% और आपका 65% भी उत्तर है। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपकी स्क्रीन पे आंसर है, कहीं 75 भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से जल का कार्य बताइएगा। रक्त द्वारा रसायनों का परिवहन, शरीर तापमान का संतुलन, पाचक द्रव तथा स्नेहक द्रव का निर्माण, या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 135 क्वेश्चन डी ऑप्शन से रिलेट करेंगे, उपरोक्त सभी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में रासायनिक क्रियाओं के अंतर्गत कोशिकाओं के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? 136 अपचय कहते हैं, उपापचय कहते हैं, उपचय, या फिर इनमें से कोई नहीं। 136 क्वेश्चन है, सी ऑप्शन से रिलेट करते हैं उपचय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कोशिकाओं में विद्यमान पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण से उत्पन्न होने वाला उत्पाद है। ऑक्सीकरण से उत्पन्न होने वाला उत्पाद जो है ये क्या है? ये ऊर्जा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बायोसिंथेसिस किसे कहते हैं? तो बायोसिंथेसिस जो है ये किसे कहते हैं? उपचय, अपचय, अवशोषण, उत्सर्जन। 138 क्वेश्चन ए ऑप्शन है उपचय, इससे रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ग्लूकोज कौन से हार्मोन के द्वारा ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है? तो कौन से हार्मोन के द्वारा जो है
ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है, ये बताइएगा। इंसुलिन हार्मोन द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यकृत में संचित ग्लाइकोजन कौन से हार्मोन द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, तो कौन सा हो जाएगा, एपिनेफ्रिन व ग्लूकागान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चयापचय क्रिया द्वारा कौन से व्यर्थ पदार्थों का निर्माण होता है, तो ये कौन से व्यर्थ पदार्थों का निर्माण होता है, ये बताइएगा। ऑक्सीजन, एंजाइम, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्लूकोज। 141 क्वेश्चन नंबर राइट आंसर कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता न होने के कारण कौन सा उत्पाद उत्पन्न होता है, तो कौन सा उत्पाद उत्पन्न होता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 142 क्वेश्चन नंबर राइट आंसर से आप सभी लोग उत्तर रिलेट कीजिएगा, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा लैक्टिक एसिड, यानी कि डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शरीर की कोशिकाओं की न्यूनतम सामान्य क्रियाओं को कायम रखने के लिए शरीर द्वारा प्रयुक्त कुल ऊर्जा क्या कहलाती है, तो शरीर द्वारा प्रयुक्त कुल ऊर्जा जो कहलाती है ये आधारी अवशोषण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। भोजन के पूर्ण अवशोषण होने पर शरीर में होने वाले कुल चयापचयी परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो चयापचयी परिवर्तन को आधारी चयापचय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क पुरुष में आयु बढ़ने के साथ चयापचयी दर में होती है, तो चयापचयी दर में क्या होती है, वृद्धि होती है, कमी होती है, समान या फिर इनमें से कोई नहीं। 145 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से बी ऑप्शन, कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चयापचयी सिंड्रोम निम्न में से किसका संयोजन पाया जाता है, तो इसमें किसका संयोजन पाया जाता है, ये बताइएगा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर ए ऑप्शन से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या नहीं होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में उच्च रक्तचाप नहीं होता है, उदरगत मोटापा नहीं होता है, डिसलिपिडीमिया या फिर हाइपरथायराइडिज्म। 147 हाइपरथायराइडिज्म यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो प्रोटीन का पाचन जो है ये ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न एंजाइम जो एक ही प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, सम एंजाइम्स कहा जाता है, को एंजाइम्स कहा जाता है, सहकारक कहा जाता है, हैलो एंजाइम्स कहते हैं। 149 का राइट आंसर कौन से ऑप्शन से रिलेट करेंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे करेक्ट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राइट आंसर से आपकी स्क्रीन पर उत्तर रिलेट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चयापचयी अनुकूलन है, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग का अभी प्रोवाइड किया गया था इसी प्रैक्टिस सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी आंत का कौन सा भाग इनमें से होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भाग होता है, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, अवग्रहास्त्र, अनुप्रस्थ कोलन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। इनमें से किसके द्वारा प्रोटीन चयापचय नियंत्रित होता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा चयापचय नियंत्रित होता है, हार्मोन से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है, पित्त रस का कार्य क्या है, तो पित्त रस का जो कार्य होता है भोजन को पचाने से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में उपापचयी परत कौन सी होती है, तो मानव में उपापचयी परत जो होती है ना वो निम्नलिखित में से कौन सी होती है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यकृत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसल मेटाबॉलिक रेट शरीर की किन महत्वपूर्ण क्रियाओं को चलायमान रखने के लिए अपेक्षित ऊर्जा का न्यूनतम स्तर है। 155 क्वेश्चन, इसका आंसर आप सभी लोग देखिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो भी 9621819209 पर कांटेक्ट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 155 क्वेश्चन, डी ऑप्शन हो जाएगा, पूर्ण विश्वास और जागृत अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें पानी का प्रतिशत अधिकतम होता है, तो पानी का प्रतिशत अधिकतम होता है किसमें, आमाशय रस में होता है, रक्त, आमाशय रस व लार या फिर पेशियों का उत्तर। 156
आमाशय रस व लार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में पोटेशियम की अतिरिक्त मात्रा जो होती है किसकी कार्य प्रणाली को प्रभावित करती है? तो ये गुर्दे की कार्य प्रणाली को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में किसकी मात्रा बढ़ने को हाइपर कैलीमिया कहा जाता है? तो किसकी मात्रा बढ़ने को हाइपर कैलीमिया कहते हैं? पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इनमें से कौन सा एंजाइम दूध को परिवर्तित करता है? तो दूध को परिवर्तित करने का कार्य होगा रेनिन से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइसोफेगस का संबंध किस तंत्र से है? तो इसका जो संबंध है निम्नलिखित में से कौन से तंत्र से है? पाचन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया की अवस्था शरीर में किसकी कमी के कारण होती है? तो ये किसकी कमी के कारण होती है? रक्त, ऑक्सीजन, कोलेस्ट्रॉल या फिर ग्लूकोज की कमी के कारण। 161 क्वेश्चन, डी ऑप्शन यहाँ पे होगा सभी का राइट आंसर है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से मेटाबॉलिज्म किससे संबंधित? तो मेटाबॉलिज्म जो होगा ये किससे रिलेटेड है? पाचन तंत्र से रिलेटेड है। 163 किसी खिलाड़ी के यकृत में संचित ग्लाइकोजन की लगभग मात्रा कितनी होती है? ये कितनी मात्रा होती है ये बताइए। जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं ना सभी अति महत्वपूर्ण हैं। देखिए ऑनलाइन क्लास नहीं है तब भी रिकॉर्डेड क्वेश्चंस आप लोग को मिलेंगे यहाँ पे। लाइव क्लास आपकी आज संभवतः शुरू होती लेकिन यहाँ अभी भी नेटवर्किंग इशू चल रहा है इसीलिए आप लोग की यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो इसमें सहायक एंजाइम होगा ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 बाइल द्वारा किसके पाचन में सहायता की जाती है? तो इसमें किसके पाचन में सहायता की जाती है? तुरंत आंसर आप सभी लोग बताइएगा। प्रोटीन के पाचन में सहायता की जाती है, विटामिन के पाचन में सहायता की जाती है, खनिज लवण के पाचन में सहायता की जाती है या फिर आपका डी ऑप्शन दिया हुआ है वसा। बताइएगा। जो भी स्टूडेंट हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं टीजीटी के लिए 500 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं जबकि एलटी ग्रेड के लिए 1000 रुपीज़ का पेमेंट करके आप लोग ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोनों बैच आप लोग के अलग अलग चल रहे हैं। जिस भी बैच में आप जुड़ना चाहते हैं उस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। बस तैयारी आपकी A1 होनी चाहिए। लगातार आप लोग के प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पे टीजीटी में प्रोवाइड किया जा रहा है और एलटी ग्रेड भी आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण होगा आने वाले समय में जो कि आपके 3 से 4 महीने आपके पास में बहुत ही सिलेक्टिव टाइम है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सी उत्तर इसका करेक्ट आंसर होगा 165 का। तो ये थे आज के जो वीडियो था आपके लिए प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। इसमें 165 क्वेश्चन थे। आप लोग इन क्वेश्चंस का 1 से 2 बार रिवीजन अवश्य कीजिएगा जिससे आप लोग की तैयारी बेहतरीन हो सके और महामैराथन क्लास में इन क्वेश्चंस को भी मिक्स किया जाएगा जिससे आप लोग के दोबारा रिवीजन भी किया जा सके। इसलिए मिलते हैं कल नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। आप सभी स्टूडेंट्स को सफलता अवश्य प्राप्त होगी।